नमस्कार, न्यूज आजकल नंबर 1 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है कुपोषण से मुक्ति। कुपोषण क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या निदान हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी, जो कि इस सब बारे में तमाम जानकारियां आपको देंगे। तो हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज आजकल नंबर 1 चैनल में। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे मन में सवाल चल रहा है कि ये कुपोषण है क्या और क्यों होता है और इसके क्या समाधान है, इस पर आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे। नमस्कार। देखिए ममता जी, कुपोषण के कई कारण होते हैं। इसका पहला कारण तो ये है कि बच्चों को टाइम से भोजन दीजिए और जितना हो सके बंद पैकेट वाला भोजन, बाहरी भोजन मत दीजिए। जितना हो सके नेचुरल उसको भोजन दीजिए, घर का खाना दीजिए, ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। और माता पिता क्या करते हैं कि भावावेश में बच्चों को बाहरी बंद पैकेट वाला खाना खिलाते हैं, जो कि बहुत जहरीला होता है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो जितना हो सके घर का खाना खिलाइए, शुद्ध खाना खिलाइए, गर्म और ताजे खाना खिलाइए। यही है, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और बच्चा स्वस्थ रहता है। ग्रामीण बच्चों में अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे बच्चे पेट दर्द से कोई परेशान है, कोई बार बार बीमार हो रहे हैं, किन्हीं को लू लग रही है। यहाँ का तो वातावरण प्राकृतिक ऐसा नेचर है कि सारे खाने में हिस्ट पुष्ट लोग होते हैं। यहाँ के तो बहुत सारे सुने हुए हैं कि सारी सब्जियां जो होती हैं, जो अन्न होते हैं, उन सब से ताकत मिलता है। लेकिन यहाँ के बच्चे जो हैं तो देखने में लग रहा है कि कुपोषण के शिकार हो गए हैं। कोई पतले दुबले हैं, किसी को एनर्जी नहीं है। तो ये किन कारणों से ऐसा हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि खाद्य पदार्थ ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है? दोनों कारण है ममता जी। पहला तो कारण यह है कि हम लोग शुद्ध भोजन नहीं कर रहे हैं। या तो सब्जी हो, भोजन हो, फल हो, हर तरह का जो ये भोजन है, फल है, सब्जियां हैं, सब में मिलावट हो गया है। पहला चीज है भोजन। भोजन जो है जितना हो सके हम लोग को प्राकृतिक करना चाहिए। बाहरी भोजन ना करें, घर का शुद्ध खाना खाएं, ताजे फल खाएं। दूसरा चीज यह है कि बच्चों को समय समय पर कीटाणु जो होता है, पेट में वर्म्स होते हैं, उसके लिए कुछ दवा देते रहे 6 माह पर, साल भर पर उसको देते रहे। दूसरा चीज होता है कि बच्चा जब जिद करे तो उसको बताएं, अच्छे से फ्रेंडली उसको समझाए कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा चीज है। फ्रेंडली समझाने पर बच्चा समझ जाता है और उसको अपने हिसाब से ढालिए, बाहरी चीज से बचिए, ताकि बच्चों में कुपोषण न आए। और समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहिए। हाँ, ताकि आपके कहने का तात्पर्य कि यानी कि अभिभावक को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर बच्चा जिद करता है कि नहीं बाहरी चीज खाना ही है, तो उसे समझाए कि उसे खाने से आपको नुकसान हो सकता है। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य यह भी है कि हमारे जो घर में जो पोषण तत्व है, जैसे कि अभी तो देखने में ये आ रहा है कि जैसे मक्के हो गए, जो भी ओट्स हो गए वगैरह वगैरह, जो भी हम लोग पहले खाया करते थे, हमारी दादी नानी, अब के जनरेशन के बच्चे वो लोग नहीं खा पाते हैं और हमारे पशु खाते हैं। तो अब ऐसा हो रहा है कि उनको कैसे हम शामिल करें बच्चों को देने के लिए, ताकि उन लोगों को खाने में मजा भी आए और उन लोगों को ताकत भी बना रहे। देखिए ममता जी, ये है कि एक कहावत है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सुधरना होगा। हम लोगों को उस तरह का भोजन बंद करना होगा और हम लोग उस तरह का शुद्ध भोजन करेंगे तो निश्चित है कि बच्चा वही भोजन करेगा जो कि हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुद्ध भोजन करें। जैसे मान लीजिए पहले था बाजरे का रोटी था, मक्के का रोटी था, तो आज भी वो चीज है, दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया, उसको दीजिए, वो अच्छा काम करता है और बच्चों का स्वास्थ्य में लाभकारी सिद्ध होता है। तो उस तरह का भोजन देना चाहिए, बाहरी भोजन से बचना चाहिए और बच्चा कभी कुपोषण का शिकार नहीं होगा। और दूसरा चीज, समय समय पर
चिकित्सीय सलाह लेना चाहिए। जी, जैसे कि आपके पास तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते होंगे, मरीज आते होंगे जो कि बार बार उनको परेशानियां होती होंगी। गर्मियों में काफी करके बच्चे जो है दही का सेवन करते हैं, तो क्या दही का सेवन कितना उपयोग करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, कब कब समय पर खाना चाहिए, इसको जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप। देखिए, दही का जो सेवन होता है गर्मी के मौसम में बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। पहले तो दही, सबसे पहले बता दूं कि दही जो होता है ताजे दही खाइए, रोजाना जो जमाया हुआ दही है रोजाना वही खाइए, और दूसरा चीज को थोड़ा मात्रा में खाइए। बच्चों को 12 बजे से दोपहर में 12 बजे से पहले देना चाहिए, और ये अच्छा सिद्ध होगा। और बच्चों के लिए 12 बजे के बाद जो दीजिएगा वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा सिद्ध नहीं होगा। तो दोपहर से पहले यदि हम दही खाते हैं और बच्चों को देते हैं, या उसका लस्सी पिलाते हैं, या उस तरह का जो भी है भोजन देते हैं, तो बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, और बच्चा और गर्मी से राहत भी मिलती है, शरीर ठंडा रहता है। जी, यानी कि अब हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आप चलते चलते, हमारा आखिरी सवाल ये है कि हमारे दर्शकों के लिए आप एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए कि कितने कितने समय के अंतराल बच्चों को नाश्ता करना चाहिए, भोजन करना चाहिए और खाना खाना चाहिए, और क्या क्या चीज से परहेज करना चाहिए, और क्या क्या अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए जिससे उनको पौष्टिक आहार मिल सके और बीमारी ना हो। सबसे पहले है कि सूर्य उदय के बाद 10 बजे तक, सुबह में 10 बजे तक बच्चों को जो भी खाना खिलाना है आपको वो खिलाइए। स्नान ध्यान करने के बाद उसको जो भी खिलाना है प्राकृतिक खाना खिलाइए, घर का शुद्ध खाना खिलाइए। उसके बाद दोपहर में लिक्विड चीज दीजिए, या थोड़ा सा जो है दीजिए भोजन नाश्ते के रूप में। और उसके बाद शाम को थोड़ा सा भोजन करना है, यानी कि सुबह जो भोजन की है उससे आधे भोजन करना है, और उसको ऐसा भोजन दीजिए जो कि तुरंत पच जाए। जैसे मक्या है, बाजरा है, गेहूं है, जौ है, इसका जो है रोटी बना के दीजिए, उसका हलवा बना कर दीजिए, या जो वो पसंद करता हो, नमकीन पसंद करता हो नमकीन दीजिए, कोई हल्का मीठा पसंद करता हो हल्का मीठा दीजिए, या हेल्दी के लिए आप दे सकती है वो साबूदाना का भी आप प्रयोग कर सकती है। इससे बच्चा स्वस्थ रहेगा और घर का शुद्ध भोजन खिलाए। बाहरी बंद पैकेट से हम हर एक गार्जियन से हम दर्शकों से निवेदन करते हैं कि बच्चों को बंद पैकेट का खिलाना बंद कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी तमाम जानकारियां देने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि हमारे सर द्वारा दी गई जानकारियां आपको काफी लाभकारी साबित होंगी, हमें आशा है कि अभिभावकों को भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, माँ को खास करके, क्योंकि बच्चे जो होते हैं माँ से जिद करते हैं। माँ होती है घर में, जो गृहिणी होती है, बच्चों का ध्यान रखती है, तो क्या खाना खिलाना है, किस किस समय पे खिलाना है और किन किन चीजों का परहेज करना है, इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक हमारे सर ने आप लोगों को समझा दिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।